कि जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट सर्विसमैन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 60% सीट्स को रिजर्व किया गया है, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के लोगों को, जो एस्पिरेंट्स है, कैंडिडेट्स हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो वो डिमांड कर रहे हैं कि इस रिजर्वेशन को रिव्यू किया जाए और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक इसको 50% से कम बढ़ाया ना जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन है, एक वर्डिक्ट है, ये 1992 का एक वर्डिक्ट है। 9 जज बेंच था, उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था। ये तब डिमांड उठी थी मराठास को रिजर्वेशन देने की, तब उन्होंने कैप लगाई थी कि जो रिजर्वेशन है इसको 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो लेकिन जब जम्मू कश्मीर की बात आई, लोकसभा इलेक्शन से पहले रिजर्वेशन को बढ़ाया गया, तकरीबन 60% सीट्स को रिजर्व किया गया है, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी के लोगों में काफ़ी गमो गुस्सा है और वो मान रहे हैं कि उनका मेरिट जो है, उनका हक जो है उनसे छीना जा रहा है। जब असेंबली के इलेक्शंस आए, असेंबली इलेक्शंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में भी रखा था, यानी एक पॉलिटिकल कमिटमेंट ये लोगों के साथ ही, कि अगर उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी तो वो रिजर्वेशन को रिव्यू करेगी। और अब सरकार उनकी बनी है, तो कल ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर है और अभी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर भी है, उन्होंने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई है जो अब इस पूरे मामले को रिव्यू करेगी कि क्या जो 60% सीट्स को रिजर्व किया गया है, क्या ये जेन्युइन डिसीजन है, इसको हटाना चाहिए। इसमें कई सारी चीज़ें आ रही, कई सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ कि अलग अलग सजेशंस दे रहे हैं। कुछ बता रहे हैं कि जैसे इंटरनेशनल वाटर, एएलसी, आरबीए, ये सारी कैटेगरीज इनको हटाना चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन का जो कैप है ये उसी के अंडर आएगा, यानी कि अगर वो 10% हट रहे हैं तो 50% पर ही रिजर्वेशन वापस आएगा। कईयों का ये सुझाव है कि अभी जो 20% गुजर पहाड़ी बकरवाल को ST1 ST2 के तौर पर रिजर्वेशन दी गई है, उसमें से उसको उनको ज्वाइन क्लब करके सिर्फ 10% रिजर्वेशन रखनी चाहिए। और कहीं के और अलग अलग से सजेशंस आ रही हैं, बट जहाँ तक मैं चीफ मिनिस्टर के बयान को समझ पा रहा है कि वो इस हक में है, वो ये समझ चुके हैं कि चीफ जो सुप्रीम कोर्ट की 9 बेंच की गाइडलाइन है, वर्डिक्ट है, उसी के अंडर ही रिजर्वेशन को लाना चाहिए। चाहे वो फिर ST1 ST2 को क्लब किया जाएगा, चाहे वो हर एक से थोड़ी थोड़ी कटौती, चाहे ST1 ST2 में से 2-3% कटौती करके, ऐसी फिर RBS की कटौती करके, और ALC वगैरह इन सब से कुछ कुछ परसेंट कटौती करके इसको 50% के अंदर ही लाया जाए। ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है जी, जो मैंने बिटवीन द लाइन्स देखी है, वो मैंने यही समझा, क्योंकि एक वादा था लोगों के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और इस डिसीजन से काफ़ी सारे लोग इम्पैक्ट हुए हैं, क्योंकि जनरल में कैटेगरी के ज़्यादा एस्पिरेंट्स, ज़्यादा कैंडिडेट्स जम्मू कश्मीर में है, इसलिए इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ा है, लोगों पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। चाहे हम रिसेंट जो पहला जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन था, उसमें भी ये डिमांड आई थी। वहाँ पर भी जो मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जो अपोजिशन के खासकर, उन्होंने ये सवाल उठाया था। उस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट से जो वाबस्ता लोग हैं, उन्होंने भी एश्योरेंस बार बार दी है कि नहीं, किस हवाले से वो बहुत सीरियस है इस मामले को लेकर, वो बातचीत करेंगे, वो देखेंगे कि इसको कैसे हल किया जाए। हल तो तय है, एक बात तो साफ है जो मुझे चीफ मिनिस्टर के बयान से लगा, लेकिन अब ये 50% के अंडर इस रिजर्वेशन को कैसे लाया जाएगा, उसमें आपको मैंने बताया कि क्या क्या चांसेस है। ये होकर ही मुझे लगता है जनरल में जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको इत्मीनान से रहना चाहिए कि ये मामला हल होकर ही रहेगा। और एक चीज ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर ऐसा क्यों हुआ था? इसमें एक ये है कि उसमें एक कॉलम है कि जिसमें लिखा गया था कि एक्सेप्शनल केसेस में ये रिजर्वेशन बढ़ाई जा सकती थी। मुझे लगता था कि जब सरकार ने ये डिसीजन जम्मू कश्मीर के हवाले से लिया था, तो ये वही एक्सेप्शनल, कोट अनकोट एक्सेप्शनल केस था, तो उसमें
ये डिसीजन लिया गया था, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन बढ़ाई गई थी।